जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। जगद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। और भगवान का श्रद्धा के साथ वंदन करते हुए विभूति योग में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि। और आज जहां भगवान अपनी विभूति अर्जुन के प्रति खोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसको लेते हुए 23वें और 24वें श्लोक के पास पहुंच गए हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। और जब हम भक्ति की बात करते हैं, भगवान की महिमा की बात करते हैं, तो भक्तों की महिमा का स्मरण भी सहज ही हो जाता है। तो एक कथा से बात प्रारंभ करते हैं। स्वामी अखंडानंद गिरि जी महाराज जो हैं, वो जब नारद जी के भक्ति सूत्र की बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक कथा है जिसमें कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा था बहुत। और जो वैद्य आए तो उन्होंने कहा कि इनका जो सिर दर्द है वो अगर कोई भक्त के पांवों से छुई हुई रेत अगर लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। अब ये भी भक्तों के परीक्षण की दृष्टि से वैद्य के मुख से कृष्ण भगवान ने इस तरह का निदान करने का हेतु बता दिया कि भक्त के चरण की धूल कहाँ पहुंचनी है? कृष्ण भगवान के माथे पर। तो कई स्थानों पर जो दूत थे वो गए कि भाई कहीं भक्त के पांव की रेत मिल जाए। तो भक्तों ने क्या कहा, नहीं नहीं, अगर हमारे पांव की रेत भगवान के माथे पर लग जाएगी तो हमें तो नरक में जाना पड़ेगा, हम तो नहीं देंगे। और यही जिज्ञासा प्रश्न निवेदन लेकर जब दूत पहुंचे गोपियों के पास, तो उन्होंने कहा, अरे अगर हमारे पांवों के स्पर्श से धूल के कण कान्हा की पीड़ा के निवारण में सहायक हो जाते हैं तो हमें कई कई जन्मों तक नरक में रहना स्वीकार्य है। बात यह है कि ये गोपी प्रेम का जो स्वरूप है, और प्रेम तो देना ही देना ही देना ही जानता है, खींचता नहीं करता है। तो इस बात को लेते हुए जब हम भगवान की विभूति के बारे में समझ उन्हीं के मुख से सुन कर रहे हैं, तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए 23वें श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। तो वो प्रधान प्रधान अपनी विभूतियां बताते हुए बता रहे हैं कि जो एकादश रुद्र है उनमें मैं शंकर हूं, और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं मैं। और बता रहे हैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। तो ये जो अपनी विभूति बताते हुए भगवान ने कुबेर भी वही हैं ऐसा बता दिया है। और वैसे भी आप लक्ष्मीपति हैं, और कुबेर तो स्वयं धन वैभव लेकर बैठे हैं। और साथ ही साथ क्या बताया आपने कि रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। भगवान की विभूति के बारे में श्रवण करते हुए हम अगर 24वें श्लोक की तरफ चले तो वो कैसा लगेगा, देखते हैं।
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो बताया कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। बृहस्पति जो है वैसे भी देव गुरु के रूप में हम उनको जानते हैं। और बताया कि हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो जो समुद्र है वो कृष्ण भगवान के प्रतीक के रूप में देख लीजिए, उनका भाव लेते हुए समुद्र के किनारे पर हो तो कहीं अपने मन में कृष्ण स्मरण की दृष्टि से इस बात का स्मरण किया जाए जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो कुछ समुद्र है वो मैं हूँ, सागर हूँ जलाशय में। और साथ ही साथ सेनापतियों में आपने स्वयं को स्कंद बताया। जो स्कंद हैं उनके दूसरे नामों से आप परिचित होंगे, कुछ मुर्गुन भी उनको कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, और गणेश जी के भाई हैं भाई, महादेव जी और पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और आपने उस कथा का श्रवण किया होगा जिसमें ये तय करना था कि बड़ा कौन है, गणेश जी हैं कि कार्तिकेय हैं। तो फिर कार्तिकेय तो भ्रमण, उनके वाहन जो है वो मयूर है, और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके कहा कि मैंने तो पूरे संसार की परिक्रमा कर ली, और वो वाला एक प्रसंग आता है। तो बहरहाल बात यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ये कही है कि जो स्कंद है वो कृष्ण भगवान है, विभूति जो उनकी प्रधान है उनमें ये बात आई है। और इस तरह से जो बृहस्पति है वो मतलब देवों के गुरु हैं, तो उनका जो महत्व है उसके बारे में कोई क्या बता सकता है। साथ ही साथ में जो भृगु ऋषि का भी उल्लेख आने वाले समय में आने वाला है, और भी कुछ अपनी विभूति के बारे में भगवान जैसे जैसे हमें बताएंगे तो उसका एक अलग स्पष्टता का जो आलोक है वो हमारे सामने खुलता जाता है। और संतों का ये कहना है कि जब निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल हो जाता है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से उस तत् पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। वो जो पदार्थ है जिसका ज्ञान हो जाता है उसमें तद आकार रूप से रहना वही भक्ति है। और कहा कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकेई, रवि रजनी इक ठाम। तो अगर आप निष्काम नहीं है, काम वासनाओं में उलझे हुए हैं, तो राम जी का साथ मिल नहीं पाएगा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। और ये बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई ये सोच सकता है क्या कि रात और दिन वो दोनों के दोनों साथ साथ रह जाएं। और अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि भक्ति जब अंतःकरण में आती है तभी भगवान की स्मृति के साथ ही आती है, और भगवान तो है आनंद घन, तो इसलिए भक्ति में दुख नहीं है। तो अगर आप भक्ति भी कर रहे हो और दुखी भी, और दोनों बातें साथ साथ नहीं होनी, चल नहीं सकती है, क्योंकि उसका आश्रय ले लिया जिसके आश्रय में सब कुछ है, और उसकी शरण ले ली तो उसकी इच्छा में हमारी इच्छा मिल गई, तो उसके बाद में दुख किस बात का हो सकता है। जैसे बताया उदाहरण के लिए कि अगर भगवान की स्मृति हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लालसा धन की भी साथ साथ चल रही होगी, और चल रही है तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहा कि जिसके हृदय में प्रेम का अमृत भरा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो पूरे संसार में अमृत का वितरण करेगा। और गीता माता क्या है, अद्वैत अमृत वर्षिणी है, तो अद्वैत का अमृत बरसाती हुई गीता माता जो है उनकी शरण लेने का सौभाग्य हमारा है। और चलते चलते पूर्णता का आह्वान कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।